नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th संस्कृत की षष्ठ पाठ जिसका नाम है सुभाषितानी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहते हैं तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस चैप्टर के रिवीजन की ज़रूरत अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं पड़ने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हम इसकी प्रस्तावना के बारे में समझेंगे, क्योंकि प्रस्तावना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि चैप्टर कहाँ से और क्यों लाया गया। तो संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों और पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जिन तथ्यों के माध्यम से हम ये बताते हैं कि ये चीज़ सत्य है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से मार्मिक ढंग से हम प्रस्तुत करते हैं उन चीज़ों को, उन्हें हम सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। अलग अलग ग्रंथ थे, उनमें से संकलित करके यहाँ पर लाए गए। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि परिश्रम करके हमें क्या फायदा होगा, क्रोध करके हमें क्या नुकसान हो गया, और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमें क्या क्या चीजें देती हैं, और अपने दिमाग का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, उसकी विशेषता क्या है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए चलते हैं पहली कविता की ओर। आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः न अस्ति उदयमसमः बन्धुकृत्वायं नावसीदति। अब इसके अंतर्गत जो भी हमारे संधि विच्छेद है उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पहला है न प्लस अस्ति प्लस उदय मसमः। ठीक है, अब हम अगला है हमारे यहाँ पे ये जो हमारे वर्ड हैं, पहला वर्ड हमारा कुछ इस प्रकार है, पहला वर्ड ये है, दूसरा वर्ड ये है। इन दोनों के बीच में मिलाने के लिए जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो क्या है, समः प्लस बंधु। इसके बाद है ना प्लस अवसीदति। इसके उपरांत हम यहाँ पर समझेंगे अन्वय को। तो अन्वय किस प्रकार बनेगा हमारे यहाँ पर, अन्वय बनेगा मनुष्याणाम शरीरस्थः महान शत्रु ही आलसमयम् उद्यमसमः बंधुना अस्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। अब इसका हम हिंदी में भी अर्थ समझते हुए चलते हैं जिससे आपको कोई समस्या ना आए। मनुष्याणाम, मनुष्याणाम का मतलब होता है मनुष्यों में या इंसानों के, शरीर स्तः शरीर में रहने वाला, महान शत्रु जो प्रबल शत्रु होता है, जो सबसे ताकतवर शत्रु होता है, ही निश्चित रूप से आलस्यम, आलस्य है। यानी मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे महान शत्रु निश्चित रूप से कौन है, वो आलस्य ही है। उदय मसमः, इसका अर्थ होता है हमारे यहाँ पे परिश्रम के समान। बंधु, बंधु का अर्थ होता है हमारे यहाँ पे सखा, या फिर हम बोल सकते हैं दोस्त। न अस्ति, नहीं है, यानी कि परिश्रम के समान हमारा कोई दूसरा दोस्त नहीं हो सकता। यम कृतवा, यानी कि जिसे करके, यम मतलब कि जिसे, कृतवा करके, मनुष्य, मनुष्य ना अवसीदति, दुखी नहीं होता, कभी भी दुखी नहीं हो सकता। और समझते हैं एक बार फिर से हम पूरा। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं होता जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अर्थ ये है कि हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। जो भी लगातार मनुष्य परिश्रम करते रहेंगे उन्हें कभी भी कोई दुख नहीं होगा, और सबसे अच्छा दोस्त उनका परिश्रम ही होता है। इसके बाद दूसरा श्लोक देखेंगे अब हम। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय कुछ इस प्रकार है, गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणम गुणम न वेत्ति बली बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति वसन्तस्य गुणम पिकः वेत्ति वायस न वेत्ति सिंहस्य बलम करी वेत्ति मूषक न। इसका हिंदी में हम अर्थ समझते हैं जिससे आपको कोई समस्या
ना आए। देखिए, गुणी, गुणी का क्या मतलब होता है? गुणी व्यक्ति, जो व्यक्ति गुणवान होते हैं, गुणम व्यक्ति, गुण को जानते हैं। गुणी व्यक्ति गुण को जानते हैं, उनका महत्व जानते हैं, उनको पता है कि गुण होना कितना आवश्यक है। परंतु निर्गुण, गुणहीन व्यक्ति, जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं, जिनके पास गुण नहीं होता, गुणम न व्यक्ति, वो गुण को नहीं जानते, वो गुण के महत्व को नहीं समझते। उसी प्रकार बली, बली मतलब बलवान व्यक्ति, जो ताकतवर व्यक्ति होता है, बलम व्यक्ति, बल को जानता है, ताकत के महत्व को वो समझता है। निर्बल, लेकिन कमजोर व्यक्ति, बलम न व्यक्ति, बल की महत्व को नहीं समझता, ताकत के महत्व को वो नहीं समझता। वसंतस्यम, वसंत के गुणम पिकः व्यक्ति, पिकह का मतलब होता है हमारे यहाँ पे कोयल, यानी वसंत के गुण को कोयल तो जानती है, वसंत के गुण को कोयल जानती है। वायसः न व्यक्ति, वायसः मतलब कौवा नहीं जानता, ना मतलब नहीं, व्यक्ति मतलब जानता, कौवा नहीं जानता। वसंत का जो मौसम होता है, उसके जो गुण होते हैं, वो कोयल तो जानती है, क्योंकि कोयल इसीलिए वहां पे गाना गाती है वसंत के मौसम में, जबकि कौवा नहीं जानता, उसके महत्व को नहीं समझता। सिंहस्य, शेर के, बलम बल को, करी व्यक्ति, करी मतलब होता है हाथी, हाथी जानता है, शेर के बल को हाथी जानता है, क्योंकि वो खुद भी बलवान है। परंतु मूषक न, चूहा नहीं जानता, क्योंकि चूहा बलवान नहीं है शेर के मुकाबले में। यानी बलवान व्यक्ति बलवान की ताकत को समझता है, गुणी व्यक्ति गुण की ताकत को समझता है, लेकिन जिसके पास गुण नहीं है वो नहीं समझ सकता इस चीज को। ठीक है, कहने का तात्पर्य हमारे यहाँ पर ये है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को पता है कि गुण का महत्व क्या है। जो ताकतवर व्यक्ति हैं, उन्हीं को पता है कि ताकत का महत्व क्या है। उसी तरह से जो निर्गुण व्यक्ति हैं, वो कभी गुण के महत्व को समझ ही नहीं पाते। आगे देखेंगे, आगे है हमारे यहाँ पर निमित्तम अदिश्य ही या प्रकुप्यति ध्रुवम सा तस्य अपगमे प्रसीदति अकार देशी मनसतु यस्य वे कंठम जनसत्तम परितोष्य यिष्यति। अब इसके हम यहाँ पर संधि विच्छेद देखेंगे। पहला है निमित्तम प्लस उद्देश्य, दूसरा है हमारे यहाँ पर तस्य प्लस अपगमे, और आगे देखेंगे मन सतु का बनेगा मनः प्लस तु। इसके बाद है हमारे यहाँ पर जनः प्लस तु। अब इसका अन्वय समझते हैं। अन्वय कुछ इस प्रकार है, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यस्ति सह तस्य निमित्तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति यस्य मनः अकार द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोष्यति। चलिए, अब इसका हम यहाँ पे अर्थ समझते हुए चलते हैं। देखिए, अर्थ कुछ इस प्रकार है, यह का मतलब होता है हमारे यहाँ पर जो व्यक्ति निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम उद्देश्य का मतलब होता है किसी कारण के उद्देश्य करके, या फिर किसी वजह से, किसी कारण से प्रकुप्यति क्रोधित होता है। जो व्यक्ति, जब कोई कारण होता है किसी बात का और उस वजह से क्रोधित होता है, सह, सह मतलब वह, तस्य निमित्तस्य उस कारण के, अपगमे समाप्त होने पर, ध्रुवम प्रसीदति, ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से, प्रसदिति प्रसन्न होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कारण से गुस्सा होता है, तो वो उस कारण के खत्म हो जाने के उपरांत पुनः प्रसन्न हो जाता है। यस्य, जिसका मनः, मन यानी जिसका मन अकारण द्वेषी अस्ति, जिसका मन क्या है, बिना कारण के क्रोध करने वाला हो, चाहे कोई वजह हो या ना वजह हो, लेकिन फिर भी वो लगातार क्रोध करता रहता है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। जनः तम, जनः मतलब मनुष्य, तब तम उस व्यक्ति को, अकारण क्रोध करने वाले व्यक्ति को, कथम किस प्रकार,
परितोषयसति, प्रसन्न करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी तात्पर्य कुछ इस प्रकार है कि जो व्यक्ति किसी कारण के कारण गुस्सा होता है, किसी कारण की वजह से गुस्सा होता है, तो उस कारण के समाप्त होने के बाद वो फिर से प्रसन्न हो जाता है। लेकिन ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति जो कोई कारण हो या ना हो फिर भी वो लगातार गुस्सा करता रहता है, तो बाकी जो जन हैं, बाकी जो मनुष्य हैं, वो उस व्यक्ति को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं, जबकि वो तो हमेशा गुस्से में ही रहता है, उसको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। चाहे वो इंसान कितनी भी कोशिश कर ले सामने वाले को प्रसन्न करने की, पर वो कोई प्रसन्न होगा ही नहीं। आगे देखेंगे। उदरीतः अर्थः पशुना अपि गृहते, हयाः च नागाः च वहन्ति बोधिता, अनुक्तकम् अपि उहति पंडितो जनः, परेडगित ज्ञान फला ही बुद्धदयः। अब देखिए इसका हम संधि विच्छेद समझते हैं। पहला है हमारे यहाँ पर उदीरितः प्लस अर्थः, दूसरा है पशुनः प्लस अपि, तीसरा है हयः प्लस च, चौथा है नागः प्लस च, इसके बाद है अनु प्लस उक्तकम प्लस अपि प्लस उहति, और पंडितोः और प्लस जनः। इसको कौन जोड़ता है? पंडितः प्लस जनः जोड़ता है इन दोनों वर्ड्स को। ठीक है, अब इसका हम अन्वय समझते हैं। अन्वय कुछ इस प्रकार है। पशुना अपि उदरीत अर्थः, गृह्यते हयाः नागाः च बोधिताः, भार वहन्ति पंडितः जनः, अनुरक्तकम् अपि उहति बुद्धयः, पर प्रतिज्ञान फला भवन्ति। अब इसका हम यहाँ पर हिंदी में अर्थ समझते हुए चलते हैं। देखिए, पशुना अपि, पशुना अपि, पशुना अपि का मतलब होता है पशु के द्वारा भी, पशुना मतलब पशु, अपि मतलब भी, पशु के द्वारा भी, उदरीत अर्थः कहा हुआ, यानी जो हम पशु से बात कहते हैं, आप कभी पेट पालते हैं तो पशु से कुछ जो हम बात कहते हैं, गृहते, गृहते मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर? ग्रहण किया जाता है, यानी पशु भी हमारी बात समझते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। हयाह, हयाह मतलब होता है हमारे में घोड़े, नागह चा, चा मतलब होता है और नागा मतलब हाथी, यानी घोड़े और हाथी, बोधिता वो क्या है? समझाए अनुसार, बोधिता मतलब समझाए अनुसार, भार वहंती भार वहन करते हैं, भार को ढोते हैं। पंडित जन ज्ञानी व्यक्ति, जो व्यक्ति ज्ञान वाला होता है वो क्या करता है? अनुक्तकम अपि, ना कहे हुए को भी, यानी कि अगर उसके सामने हम कुछ कहें भी ना, उस ना कहे हुए को भी उहति, उहति मतलब कि अनुमान लगा लेता है। ठीक है ना। बुद्धयः, बुद्धयः मतलब बुद्धिमान, पर प्रतिज्ञान फला भवंती, दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल को ग्रहण करने वाले होते हैं। कहने का अर्थ कुछ इस प्रकार है, पशु के द्वारा भी कहा हुआ अर्थ ग्रहण किया जाता है, घोड़े व हाथी बताए गए को समझते हुए भार ढोते हैं। विद्वान व्यक्ति जो होते हैं ना कही हुए को का भी अनुमान लगा लेते हैं। बुद्धिमान दूसरों के संकेत जन ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं, अर्थात संकेत मात्र से ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। यानी आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति से हम कुछ कहते नहीं है, फिर भी हमारे फेस एक्सप्रेशन से वो समझ जाते हैं कि जब हम कभी दुखी होते हैं या फिर हम कभी एक्साइटमेंट में होते हैं, तो बिना कहे वो समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। अब चलेंगे आगे की ओर। आगे है हमारे यहाँ पर, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थित काष्ठगतो हि वहनी, सा एव वहिन दहते शरीरम। अब इसका हम संधि विच्छेद देखेंगे। देखिए संधि विच्छेद को इस प्रकार है, देह स्थितो, तो ये क्या है हमारे यहाँ पर, और ये जो दूसरा वर्ड है इन दोनों को मिलाता है, देह स्थितः प्लस देह। इसके बाद है हमारे यहाँ पर ये जो दो वर्ड है हमारे, काष्ठगोगतो और ही, इसको इस तरह से ये वर्ड मिलाता है, काष्ठगतः प्लस ही। इसके बाद है हमारे यहाँ पर वहिनः प्लस
दहते। अब इसका अन्वय हम यहाँ पे समझते हैं। ही नराणाम देह विनाशनाय प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोधः यथा काष्ठगतः स्थित वहिनः काष्ठम एव दहते तथैव शरीरस्थः क्रोधः शरीरम दहते। अब इसका हम यहाँ पे अर्थ समझते हुए चलते हैं जिससे आपको समस्या ना आए। देखिए ही का मतलब होता है निश्चित रूप से नराणाम मनुष्यों के देह विनाशनाय शरीर का विनाश करने के लिए, शरीर को नष्ट करने के लिए प्रथम शत्रु पहला शत्रु देह स्थित क्रोध। देह स्थित यानी शरीर की अंदर स्थिर रहने वाला क्रोध है। क्रोध मतलब क्रोध है, यानी कि निश्चित रूप से क्या है, मनुष्यों के शरीर का विनाश करने वाला उनका पहला शत्रु उनके स्थित रहने वाला ही क्रोध है। यतः यतः यानी कि जैसे काष्ठगतः स्थित, काष्ठगतः मतलब लकड़ी में स्थित, स्थित मतलब कि उसके अंदर रहने वाला, वहिनी वहिनी मतलब कि क्या होता है, अग्नि, काष्ठम एव दहते लकड़ी को ही जलाती है, यानी कि जो लकड़ी की ज्वलनशीलता होती है तभी तो लकड़ी जलती है, उसके अंदर ज्वलनशीलता का गुण है और इसी वजह से पेड़ों को काट काट कर उनको जलाया जाता है। तथैव उसी प्रकार शरीर स्तः क्रोध, मनुष्य के शरीर में स्थिर क्रोध शरीरम दहते शरीर को जलाता है। यानी कि जिस प्रकार लकड़ी के पास ज्वलनशीलता होती है जिस वजह से वो जलती है, मनुष्यों के अंदर क्रोध होता है और जब वो क्रोध करते हैं तो सबसे पहले अपना ही विनाश करते हैं। तात्पर्य समझ लेते हैं एक बार पूरे का। निश्चय ही निश्चित रूप से ही मनुष्यों के शरीर का विनाश करने वाला प्रथम शत्रु उनके शरीर के अंदर स्थित रहने वाला क्रोध है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि ज्वलनशीलता लकड़ी को ही जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को ही जलाता है। अब चलेंगे आगे की ओर। आगे है हमारे यहाँ पर मृगा मृगे संडगम अनुव्रजंती गाव च गोभी तुरंगा तुरंडगे मूर्खा च मूर्ख सुधिया सुधीवी समानशील व्यसने सुसख्यम। अब इसके अंदर जो भी संधि विच्छेद है वो समझते हैं हम यहाँ पे। संधि विच्छेद है संडगम प्लस अनुब्रजंती, पहला है हमारे यहाँ पर, दूसरा है गाव प्लस चा, इसके बाद है हमारे यहाँ पर तुरंगा प्लस तुरंडंगे, इसके बाद है हमारे यहाँ पर मूर्खः प्लस चा। अब अन्वय समझते हैं हम इसका। अन्वय कुछ इस प्रकार है। मृगा मृगे सह गावश्च गोभी सह तुरंगा तुरंगे सह मूर्खा मूर्ख सह सुधियः सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। चलिए इसका मतलब समझते हैं हम यहाँ पर। देखिए मृगा, मृगा मतलब होता है हिरण, मृगे सह, मृगे मतलब होता है हिरणों के साथ, जो पूरा झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं, मृगे, सह के साथ, यानी हिरण हिरणों के साथ रहता है। गावसच और गाय, गोभी सह, गोभी मतलब गायों के साथ रहती हैं, गोभी मतलब बहुत सारी गाय जो होती हैं। तुरंगा, तुरंगा मतलब घोड़े, तुरंगे सह घोड़ों के साथ रहते हैं, अपने समूह में रहते हैं। मूर्खः मूर्ख व्यक्ति मूर्खे सह मूर्खों के साथ रहता है। सुधियः सुधी यानी कि विद्वान, सुधी भी सह विद्वानों के साथ, अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं या फिर साथ रहते हैं। कहने का तात्पर्य है हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ अनुसरण करते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो कहने का अर्थ है हमारे यहाँ पर समानशील व्यसनेषु सख्यम, यानी समान, समान मतलब क्या होता है, समान का मतलब होता है समान, शील, शील मतलब आचरण, जो आचरण वाले होते हैं, सेम कंडीशन वाले होते हैं, जिनकी सोच सेम होती है। व्यसनेषु सख्यम, और जिनकी आदत लोगों में एक जैसी होती है, वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के मित्र होते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहते हैं।
एक बार पूरा समझ लेते हैं। हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ उनका अनुसरण करते हैं। समान आचरण व आदत वालों में ही मित्रता होती है। आपने कभी देखा होगा जब भी हम ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो जितने भी सिगरेट वाले होते हैं वो सब एक झुंड में आ जाते हैं, एक साथ अपने आप को ढूंढ लेते हैं। उसी तरह समान आदत वाले एक दूसरे को किसी भी तरह ढूंढ लेते हैं। इसके सेवितवयो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया कैर्निर्वायते। अब देखिए इसका संधि विच्छेद समझते हैं। संधि विच्छेद में कुछ इस प्रकार है कि ये जो दो वर्ड हैं उनको जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है, सेवितव्य प्लस महावृक्ष। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इसका अन्वय। तो अन्वय कुछ इस प्रकार है, फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्य देवात् यदि फलं नास्ति तर्हि वृक्षस्य छाया कैर्निर्वायते। अब इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका अन्वय, वो अन्वय तो समझ लिया, अब इसका अर्थ समझेंगे। देखिए फलस छाया, फलस छाया क्या दो वर्डों से मिलकर बना है, फल प्लस छाया, और चा मतलब होता है और, यानी हमारा हो गया फल और छाया। जो पेड़ होते हैं उनके पास क्या होती है, फल भी होते हैं और छाया भी होते हैं। समन्वितः युक्त, यानी कि दोनों में जो होते हैं, दोनों ही चीज होती हैं, फल और छाया युक्त महावृक्ष, महान वृक्ष, सेवितव्य आश्रय लेने के योग्य है, संरक्षण के योग्य है, उसको काटना नहीं चाहिए। और हम उसमें जब हमें धूप पड़ती है तो उसमें हम बैठ के अपना आचरण ले सकते हैं, हमें आराम मिलेगा और साथ में उसमें फल भी मिलेंगे। लेकिन देवात भाग्य से, यदि मतलब अगर फलम नासित, फल नहीं है, लेकिन अगर उस वृक्ष के पास फल नहीं है फिर भी क्या होगा, तरही वृक्षस्य, तो उस वृक्ष की छाया के निर्वायते, छाया किसके द्वारा, कैन मतलब किसके द्वारा, निर्वायते रोकी जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है जो पेड़ फल और छाया दोनों देता है वो महावृक्ष है, उसकी संरक्षण जरूरी है। लेकिन अगर भाग्य से किसी वजह से उसके पास फल नहीं है तो कम से कम उससे हमें छाया तो मिल सकती है, छाया देने से उसको कौन रोक सकता है। एक बार पूरा समझ लेते हैं। फल और छाया वाले महान वृक्ष आश्रय के योग्य हैं, उन्हें काटना नहीं चाहिए। यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात छाया कौन रोक सकता है। आगे देखेंगे। आगे है हमारा कुछ इस प्रकार, 8वां श्लोक। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनोषिधम आरोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। अब इसका हम संधि विच्छेद देखेंगे। अमंत्रम प्लस अक्षरम, फिर है ना प्लस अस्ति, और फिर है हमारा मूलम प्लस अनौषधम, इसके बाद है योजकः प्लस तत्र। अब इसका हम यहाँ पर अन्वय समझते हैं। अन्वय कुछ इस प्रकार है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति अनौषधम मूलम नास्ति आरोग्यः पुरुषः नास्ति तत्र योजक दुर्लभः। चलिए इसका मतलब समझते हैं अब इसका हिंदी में। अमंत्रम, अमंत्रम का मतलब मंत्रहीन, अक्षर नास्ति, अक्षर नहीं है, यानी कि मंत्रहीन कोई अक्षर नहीं है। कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता, हर एक अक्षर में मंत्र छुपा हुआ है। अनौषधम यानी कि औषधि रहे, जिसके अंदर औषधि ना हो, बिना औषधि वाला। मूलम नास्ति, जड़ नहीं है, यानी कोई ऐसी जड़ नहीं है पेड़ पौधों की जिसमें किसी ना किसी प्रकार की औषधि ना छुपी हो। हर एक जड़ में औषधि छुपी होती है, हर एक अक्षर में मंत्र भी छुपा होता है। उसी प्रकार आरोग्यः पुरुषः नास्ति,
कोई भी पुरुष आरोग्य नहीं है। तत्र, तत्र मतलब वहां, योजक दुर्लभ, जोड़ने वाला दुर्लभ है, इन सबको काम में लेने वाला दुर्लभ है। कहने का अर्थ है कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, हर एक अक्षर में एक मंत्र की शक्ति है। कोई भी जड़ औषधि रहित नहीं है, हर एक जड़ में औषधि की शक्ति है। कोई भी पुरुष आरोग्य नहीं है, परंतु उनको जोड़ने वाला व्यक्ति दुर्लभ है, अर्थात ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है जो इनके गुणों को समझ के इसका प्रयोग कर सके। आज हर कोई मंत्र का सही अस्तित्व नहीं समझता, और आजकल हर कोई जड़ का भी सही अस्तित्व नहीं समझता। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इन सभी को समझे और उनको अप्लाई करे। तो ऐसे व्यक्ति ढूंढने में काफी समस्या आती है, तो इसीलिए क्या बोला गया है, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है जो इन मंत्रों को समझ सके और इनको इंप्लीमेंट कर सके एक साथ। ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो जड़ों के महत्व को समझ सके और उनको इंप्लीमेंट कर सके एक साथ। चलिए आगे देखते हैं। संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमेये तथा। चलिए अब इसका हम यहाँ पे संधि विच्छेद समझते हैं। इसका है महताम प्लस एक रूपता, इसके बाद है रक्तः प्लस रक्तः, इसके बाद है रक्त, इन दोनों वर्डों को जोड़ के बनाया गया है रक्तः प्लस चा प्लस अस्त समय। अब इसका अन्वय समझते हैं। संपत्तो विपत्तो च महताम एक रूपता भवति, यथा सविता उदये रक्तः भवति तथा एक अस्त समय च रक्तः भवति। चलिए अब इसका हम यहाँ पर क्या करते हैं, हिंदी में अर्थ समझते हैं। संपत्तो यानी संपत्ति में, जब इंसान के पास संपत्ति होती है तो क्या होता है, वो खुश रहता है। विपत्तो चा, चा मतलब क्या होता है, चा मतलब होता है और, विपत्तो यानी विपत्ति में, दुख, दुख के समय में, सुख के समय में और दुख के समय में। महताम, महताम का अर्थ होता है महान पुरुषों की एक रूपिता भवती, समान स्वभाव होता है, उनका नेचर समान होता है। जब वो खुश होते हैं तब भी वैसा ही बिहेवियर होता है, और जब वो दुखी होते हैं तब भी वैसे ही बिहेवियर होता है। यथा, यथा मतलब जैसे, सविता उदय, सविता मतलब सूर्य और उदय मतलब कि उदय होने के समय, जब मॉर्निंग में आपने देखा होगा सूरज उगता है तो कैसा होता है वो, रक्त भवती, लाल होता है, लाल कलर का होता है। तथा एव, उसी प्रकार ही, अस्त समय, अस्त होने के समय, जब सूरज ढल रहा होता है रात के समय, तब क्या होता है, चा रक्त भवती, और लाल ही होता है। यानी कि सूरज जब उगता है तब भी लाल होता है, और जब उसका अंत हो रहा होता है यानी कि दिन का अंत हो रहा होता है तब भी वो लाल हो रहा होता है। यानी कि खुशी के समय में और दुख के समय में दोनों ही सेम कलर शो करता है। और समझेंगे एक बार पुनः। संपत्ति सुख में और विपत्ति दुख में महान पुरुषों के स्वभाव में एक रूपिता, समानता होती है। जैसे उदय होने के समय भी सूर्य लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल रहता है, उसी प्रकार मनुष्यों को होना चाहिए। अगर दुख का समय है तब भी वह अपना बिहेवियर सेम रखें, और सुख का समय है तब भी वो अपना बिहेवियर सेम रखें। हर एक समस्या से वो निकल सकते हैं इस प्रकार। चलिए आगे देखेंगे, जो कि हमारा आज का लास्ट है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वचेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अब इसका हम यहाँ पर संधि विच्छेद समझेंगे। नास्ति है ना प्लस अस्ति, इसके बाद है किंचित प्लस निरर्थकम, इसके बाद है अश्व प्लस छेद। अब इसका अन्वय है, विचित्रे संसारे खलु किंचित् निरर्थकम नास्ति, अश्वचेत धावते वीरः कर्री भारस्य वहने खरवीरस्ति। इसका हम यहाँ पे अर्थ समझते हैं। अर्थ कुछ इस प्रकार है, विचित्रे संसारे, इस विचित्र संसार में, इस अनोखे संसार में, खलु, खलु मतलब निश्चित रूप से, किच्चित कुछ भी, निरर्थकम नास्ति निरर्थक नहीं है, सार ही नहीं है। हर एक चीज का यहाँ पर एक अर्थ है, हर एक चीज का एक मतलब है, ना कोई ज्यादा अच्छा है और ना कोई बेकार है। कैसे समझ सकते हैं, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा,
चेतः, चेत मतलब यदि, धावते वीरः, दौड़ने में वीर है, धावते मतलब दौड़ने में, वीर मतलब वीर है, यानी दौड़ने में उसके पास सामर्थ्य है, दौड़ने में उसका मुकाबला ज्यादा लोग नहीं कर सकते, उस बहुत तेज गति से दौड़ता है। तरही तो भारस्य वहने, भार बहने में, भार को ढोने में, खरह गधा, वीर अस्ति वीर है। जिस प्रकार घोड़ा दौड़ने में वीर है, उस प्रकार गधा भार ढोने में वीर है। इसी प्रकार कोई भी चीज बकवास नहीं है, कोई भी बेकार नहीं है, सभी का अलग अलग अस्तित्व है। जिस प्रकार शेर बलवान होता है और चींटी छोटी होते हुए भी अपने भार का 2 से 3 गुना उठा लेती है, उसी प्रकार दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं है। एक बार पूरा समझ लेते हैं। इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है। अर्थात संसार में सबका अपना अपना महत्व है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे यहाँ पर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।